कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आप देख सकते हो मैं किसके साथ में खेत में घूमने आया हूँ। ये देख सकते हो, ये हमारे बड़े भाई हैं, ठीक है। हमारे जो दादा बाबा बड़े अब्बू थे ना, बड़े पटदार में, और ये सबसे बड़े हैं। ये भी पैदल चल के आया, मैं भी पैदल चल के आया। बोले बाबू चलो खेत में घूम के आते हैं, दिखाता हूँ उनको मैं। ये देखो बोलो पैदल चल के आते हैं। तो भाई बड़े हैं तो पैदल चल के साथ में चलना है। मैं बोला चलो भैया घूम के आते हैं हम लोग पैदल ही। और कितना बज रहा है मालूम है आपको? दिखाता हूँ शाम का टाइम पे। और लगभग कितना बज रहा है? 5 बज रहे हैं, शाम का 5 बज रहा है। देखो घड़ी देखो, और लगभग 5 बज रहे हैं। बोलो शाम का टाइम पे चलो घूम के आते हैं हम लोग ज़रूर। तो भाई खेत में आया है उनके साथ में घूमने के लिए, बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ यादें ताज़ा हो गई बचपन की, उनकी भी यादें बहुत सारा ताज़ा हो गई होंगी। तो आप लोग भी गांव में ज़रूर घूमने जाओ आप लोग, ठीक है। ये इतना बड़ा सिवान है और आज आया हूँ अपने खेत के पास घूमने के लिए। और पीछे देख सकते हो ये सब मतलब पूरा जो है ना गेहूँ का मतलब गांठ बांध के रखा हुआ है। और मशीन से मतलब गेहूँ निकालेंगे। जैसे पीछे देखो ना, ये पीछे मतलब ट्रैक्टर से गेहूँ जो है ना निकालेंगे, और ऐसे गांठ मार के रखा हुआ है। मैं सोचा आप सबको ज़रूर दिखाऊं। और बहुत मेहनत लगता है, बहुत पहले मतलब आया हुआ था, गाड़ी उड़ी से नहीं, पैदल जाऊंगा और आप सबको दिखाऊंगा कि मतलब गांव की लाइफ कैसी है। तो ये देखो यहाँ पे पीछे जो है ना पानी का टेबल है, और इतना बड़ा सिवान है ना, पूरा इतना बड़ा खेती होता है। एक ही टेबल से मतलब लोगों का पानी मतलब खेत में मतलब होता है, भरा जाता है और खेती लोग करते हैं। और यहाँ पे पहले बहुत सारा बाग था, लेकिन अब सब बाग जो है ना कट गया है और खेती मतलब लोग करते हैं। कोई घर बनवा लिए हैं, जिसके पास मतलब लोग परिवार बढ़ते गए ना, तो खेत में मतलब लोग घर बनवाते हुए गए। और हमारा भी यहीं पे खेत है। और ये जो दिख रहा है स्कूल दिख रहा है ना, इसके पास भी मतलब इस खेत हमारा है। और ऐसा बहुत जगह है। और ये देखो हमारा ये जो बाग है, ये पहले बहुत सारा पेड़ था, लेकिन अब जो है ना ये पेड़ मतलब 2 ही 4 रह गए हैं, सब ख़त्म हो गया है। और रोड देखो कितना बेहतरीन है। पहले रोड बहुत ख़राब था, लेकिन अभी बहुत अच्छा है रोड। और अपने बड़े भाई के साथ में आया हूँ। ये देखो ये भाई हमारे, तो बोले आज चलो चलते खेत में घूम के आएंगे पैदल। तो मैं उनके साथ में आया हूँ और मैं सोचा एक ब्लॉग ज़रूर खेत का बनाऊँ और आप सबको दिखाऊँ गांव की लाइफ कैसे होती है। और ये देखो टेबल का जो है ना कैसे अंडरग्राउंड करके रखा है, ये पूरा कितना अच्छा बनाया है ना। और यहाँ पे 1-2 पेड़ ऐसा लगा दिए हैं ताकि और खूबसूरत लगे ये। तो गांव की जो खूबसूरती है ना, गांव में जाके ही मालूम पड़ता है। ऐसे शहर में मतलब अगर ऐसा शहर में रहता तो लोगों को बहुत अच्छा रहता, लेकिन शहर और यहाँ से बहुत अंतर है। महंगाई उतना ही है, शहर के जैसा ही है। और बहुत अच्छा लगता है गांव में। अगर इंसान अगर चला जाए ना, तो यहाँ की हवा, यहाँ का खाना, यहाँ का पीना, यहाँ का रहना, हर चीज़ अलग है। और शहर में जो है इंसान सिर्फ पैसा कमाने के लिए शहर में जाता है, लेकिन इतना खुशी जितना गांव में मिलता है ना, सच बता रहा हूँ गाइस, कहीं नहीं मिलता। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है गाँव, लेकिन मजबूर हूँ क्योंकि यहाँ पे कंपनी नहीं है, फैक्ट्री नहीं है और कोई सुविधा नहीं है। इंसान इसलिए परिवार से दूर होकर के गाँव में जाता है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। अभी देखो कुछ इमरजेंसी में अगर हो जाता है गाइस ना, तो इंसान गांव में ही आता है वापस अपने, ठीक है। तो गांव सबसे प्यारा, सबसे अच्छा, जहां पे इंसान पैदा हुआ रहता है ना, वो गांव की खूबसूरती कुछ अलग ही है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है गांव में। आप लोग को अच्छा लगता है या क्या? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। गांव में इंसान जिसका घर रहता है ना, घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके सब बॉम्बे में शिफ्ट हो जाते हैं, वो भी उनके पता नहीं कैसा इंसान रहता, लेकिन मुझे गांव से बहुत लगाव है, बहुत मोहब्बत है। और रहना भी चाहिए क्योंकि वहाँ पे बचपन गुजरा हुआ रहता है। तो गांव को कैसे भूल सकते हैं हम लोग? गांव से बहुत लगाव है हमको। देख सकते हैं कितना बड़ा सिवान है ये। और ये चारों तरफ से जो है ना, देखो कितना बड़ा है। और हमारा यहाँ पे मतलब हमारे जो चाचा बाबा, दादा बाबा, जो भी जितने लोग थे ना, ये पूरा सिवान का खेती हम लोग का ही है। जितना बड़ा दिख रहा है ना, ये सब हम लोग का है। हम लोग का, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सारा खेती हम लोग का है। यहाँ पे कम से कम
100-150 बीघा हम लोग का खेती है। लेकिन जब परिवार बढ़ता गया ना तो खेती मतलब लोगों के हिस्से में कम आता गया। और परिवार बहुत बड़ा हम लोग का ख़ानदान बहुत बड़ा है। कम से कम 100 से 150 बीघा हम लोग का खेती है। और ये देखो कितना बड़ा सिवान है, ये देख लो चारों तरफ से। ये देखो सब हमारे चाचा का है, बाबा का है, कोई बड़े अब्बू का है, कोई बड़के दादा का, ऐसे ही मतलब खेती है। और बाग बगीचा बहुत रहता था हम लोग का। लेकिन अब जो परिवार जब बढ़ गया ना तो परिवार बढ़ने की वजह से मतलब लोगों के हिस्से में कम आया। और ये देखो, ये पहले मैं ये देखो ये पेड़ दिख रहा है ना, ये आम का खेती होता था, आम का बागीचे का, आम और महुआ ये सब चीज़ का मतलब यहाँ पे खेती होता था। और हम लोग बकरी लेकर के जब आते थे गांव से यहाँ पे टहलाने के लिए ना, तो मतलब किसी का पेड़ मिलता था रास्ते में तो हम लोग आम लूटते हुए आते थे। तो बहुत बचपन में मतलब जो चीज़ें हैं ना, मैं अभी बड़े भाई से शेयर करते हुए आया हूँ। मतलब भैया एक आम के लिए हम लोग कितना मार भी खाते थे, कितना वो दूसरे के भी पेड़ पे तोड़ते थे जाके। हाँ, तो गांव में बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो नहर है, ये बारिश का पानी जब खेतों में मतलब जाने के लिए नहर बना के रखा हुआ है। ये देखो, ये पूरा अभी तक सूखा हुआ है, लेकिन बारिश के पानी में जब ना खेतों में मतलब पानी भरने के लिए कुछ यहाँ से भी हेल्प ले लेते हैं। और कोई यहाँ पर टेबल से जब लाइट नहीं रहता तब ये हेल्प लेते हैं। लेकिन अच्छा है। और पहले तो नहर से ही लोग काम करते थे, लेकिन अभी जब से टेबल हो गया है तो टेबल में ही रास्ते पानी उन्हें चलाते हैं। और लाइट का देखो ये वायर है, देखो ये वायर है, बहुत डेंजर है। गेहूं की खेती जब होता है ना, जब गेहूं पक जाता है, जैसे ये देखो पक गया है ना पूरा, ये देखो पूरा पक गया ना, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लोगों को जो खेती करते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। क्योंकि जब तक अनाज खेतों का घर पे नहीं आ जाता तब तक बहुत टेंशन रहता है, क्योंकि आग लगने का चांस 100% रहता है। जैसे कि रास्ता चलते हुए लोग बीड़ी पीते हैं, और बीड़ी पीते हैं या लाइट का चिंगारी जब लाइट आती जाती है उसके कारण भी अगर एक भी जर्रा भी अगर चिंगारी गिरा खेत में तो आग लग जाता था पक्का। तो ऐसे मतलब लोगों को बहुत टेंशन रहता है। बहुत सुनाई भी होंगे आप लोग, बहुत सुने होंगे कि मतलब ये यहाँ पे 10 बीघा जल गया, यहाँ पे 20 बीघा जल गया, पूरा खेत का गेहूँ जल गया। तो ऐसे ही गांव में रहता है, क्योंकि यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक का खंभा हुआ सब गया हुआ रहता है। और बॉम्बे में ज़मीन के अंदर से पाइप डाल करके इलेक्ट्रिक का मतलब पाइप वायर डालते हैं। और यहाँ पे ऐसे खंभा लगा हुआ रहता है। देखो ये सब पूरा पीछे गया ना ये खंभा, ऐसे खेतों में से भी गया हुआ। हमारे भी खेत में देखो ये पीछे दिख रहा ना, ये खंभा हमारे खेत में ही है। लेकिन सबको टेंशन रहता है जब तक अनाज घर पे ना आ जाए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है खेती में। और गेहूँ में पानी चलाओ, धान में पानी चलाओ, ऐसे मतलब हर एक सीज़न में गेहूँ और धान के सीज़न में बहुत मेहनत करना पड़ता है। हमारे अब्बा करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं है मतलब हेल्प कर पाते। लेकिन कहीं कहीं पे आदमी लगा के काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगता है खेती में। मैं सोचा आप सबको ज़रूर दिखाऊं। और जितने लोग हमारा ब्लॉग देख रहे हैं ना, इस वीडियो को शेयर करें आप लोग। और आप लोग भी गांव खेड़े का चीज़ आपको पसंद है क्या, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो फॉलो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज़ आप सबको दिखाता हूँ, बॉम्बे से लेकर के गांव तक, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और आपको दिखाता हूँ मतलब गेहूँ जो है ना कटाई हो रहा है पीछे। ये देखो ट्रैक्टर चल रहा है ना, ट्रैक्टर खेत में, यहाँ पे देखो ट्रैक्टर चल रहा है और भूसा निकल रहा है। और इसका बताता हूँ आपको, जो लोग ट्रैक्टर चला रहे हैं ना, ये ट्रैक्टर और ट्राली लेके चल रहे हैं, सिर्फ भूसा लेके जाएंगे, भूसा, और गेहूँ उसको दे देंगे, पैसा नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि मतलब जो भूसा होता है ना, वो भूसा जानवरों को खिलाने में जाता है, या तो फिर दफ्ती बनता है, या और कुछ पेपर में काम आता है। तो ये बहुत कीमती है। तो इन लोग क्या करते हैं, खेतों में से गेहूँ निकालने के लिए बुला लेते हैं, और सिर्फ इनको भूसा चाहिए, और गेहूँ जिसका खेत रहता है उसको दे देते हैं, सिर्फ भूसा लेके चले जाते हैं, ठीक है, पैसा देना नहीं पड़ता। तो ये अच्छा है ना, किसानों के लिए बहुत अच्छा है। और एक खेत में कम से कम 4-5 टाली उनको गेहूँ भूसा मिल जाता है। देखो एक टाली भर के रखा हुआ है, एक टाली घुमा रही है, देखो ये। तो लोगों के लिए मतलब बहुत अच्छा है, बहुत लोगों को आसानी मिल जाता है। देख सकते हो ये जो कहीं के पीछे गांठ मारा हुआ ना,
ये ट्रैक्टर से मतलब उसको बोलते हैं दवा करके गेहूँ निकालेंगे। जैसे कि ये देखो ये ना, ये निकाल रहा है ना, वो अलग भूसा के लिए मतलब ट्रैक्टर लेकर के आया हुआ है और भूसा सिर्फ ले लेगा वो, और गेहूँ मतलब निकाल करके वो देगा और भूसा लेके चला जाएगा। और एक होता है पीछे जो है ना गांठ मार के ऐसा रखे हुए हैं ना, ये क्या करेंगे मालूम है, उसको मशीन के अंदर डालेंगे और भूसा भी निकलेगा और गेहूँ भी निकलेगा। ठीक है, इसमें लोगों का पैसा मतलब बच जाता है जो जैसा करवाता है। और कोई कोई मशीन से कटवाता है, जैसे ये देखो मशीन से काटा हुआ है ना, ये मशीन से काटा हुआ है और एक एक फीट के ऊपर से मशीन काटता है। ये देखो आप लोगों को दिखाता हूँ, ये लोग एक एक फीट से ऊपर से मशीन काटता है। और उसका जो चार्ज होता है ना 1200 रुपये बीघा, क्योंकि मैं अपने घर का करवाया हूँ, खेती का मतलब करवाया हूँ मशीन से कटिंग करवा के, तो 1200 रुपया बीघा लेता है जो मतलब गांव में चलता है। और कोई कोई रहता है तो ऐसे मतलब ऐसे करवाता है जो गांठ मार के मशीन के अंदर डाल करके, उसको बोलते हैं दौराही बोलते हैं। और कोई रहता है खेत में ऐसे बुला लेते हैं, जैसे ट्रैक्टर गेहूँ है, गेहूँ कटवा लेते हैं और भूसा जो है टाली में भर के खुद लेके चला जाएगा और पैसा नहीं लेता वो। तो मैं सोचा आप सबको ज़रूर दिखाऊं। और खेत में आने का मतलब क्या गाइस, बचपन की हर एक चीज़ याद आती है। जो बचपन में जैसे आदमी खेला हुआ कूदा रहता है मतलब गांव में, और खेत में जाता था ना, तो बहुत हर चीज़ें सब याद एक बार रिपीट हो जाता है माइंड में। मुझे भी मतलब मैं भूलता नहीं हूँ, सब सोचता हूँ कि अभी मैं बड़ा हो गया हूँ तो, और बचपन की हर एक चीज़ याद रहती है। जाता था गाँव में, तो गांव में जब रहता था तो खेत में आता था मतलब बथुआ का जो दाल बनता है ना, जो लोग गांव वाले लोग होंगे उनको पता होगा, गेहूं के ही सीज़न में वो बथुआ होता है। तो जब गेहूं बोते हैं ना तब छोटा छोटा रहता है उसका जो पौधा रहता है, तो उसमें बथुआ का पेड़ होता है, उसका दाल मतलब बहुत अच्छा लगता है। जो गाँव वाले लोग रहते हैं ना उनको पता है, और शहर वाले लोग को नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी गाँव वाले लोग शहर में रहते हैं तो बथुआ को भूलते नहीं, क्योंकि बथुआ जो है ना बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। ये देखो हवा चल रहा है, या अली यहाँ पे ऐसा होता है ना, हवा कभी भी चल सकता है। अभी आवाज़ नहीं आ रहा होगा सही से, लेकिन हवा यहाँ पे मतलब ऐसा झुंड बना कर चलता है, डर लगता है कि जैसे कोई मतलब झुंड बना कर शैतान है। मैं भी ऐसे इसलिए बोला कि या हुसैन, तो मैं ऐसे ही बोला आप सबको। तो हवा ऐसा चला था, मुझे ऐसा लगा कि मतलब कोई चीज़ आ रहा है ऐसा। तो ये बथुआ की खेती जब इंसान जिसको पता है ना, बथुआ बहुत टेस्ट है, बहुत अच्छा मतलब बहुत पावरफुल है, देसी है वो। तो बथुआ तो हम लोग निकालने के लिए बहुत ज़्यादा आते थे, बकरी लेकर के आते थे, झोले में भर भर के लेके जाते थे। तो गेहूँ की खेती में ये होता है और बहुत लोगों को पता है। ठीक है, ये सब हमारा ही खेती है। जो ये देखो ये टेबल है ना पीछे, यहाँ से हमारा ही है पूरा वहाँ तक, ये लास्ट तक ऐसा, ये वहाँ तक हम लोग का बहुत खेती है, बहुत। हम लोग को जो दादा थे ना सब बचा के रखे हुए थे, लेकिन जो लड़के हैं ना, लड़कों को कोई क्या करता है मालूम है, जो कमाने धमाने वाला नहीं है सब बेच डालते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। और मेहनत करके जो ज़मीन दादा बाबा ने बचा के रखा हुआ है ना आप लोगों के लिए, ठीक है, उनकी जो चीज़ें हैं संभाल करके रखो। बेच करके क्या करोगे, खुद जब तक हो मेहनत करके खाओ और उनकी चीज़ों को रखो। तो हमारा भी सोच वही है यार, ये सब चीज़ें जो पुश्तैनी चीज़ें हैं ना संभाल करके रखें। ये देखो ये जो खेत है ना, ये इसमें भी जो दूसरे लोग का खेत है, आधा बढ़ गए। पहले जो बाग था यहाँ पे, बाग जो है और छोटा हो गया है और पेड़ ये सब ख़त्म हो गए। पहले कैसा रहता था, एक पेड़ अगर काटते थे ना तो पेड़ लगता भी था। अब क्या हो गया है, पेड़ काट करके रोड बनाया जा रहा है, पेड़ काट करके घर बनाया जा रहा है, लोगों के पास ज़मीनें कम पड़ रही है, तो ये सब ख़त्म हो रहा है ज़्यादा। मतलब पेड़ पालो सब एकदम ख़त्म हो रहे हैं अभी। ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर एक पेड़ काटो तो 10 ज़रूर लगाओ। ठीक है, पहले बहुत था, डरते थे लोग आने के लिए इधर, लेकिन अभी सब धीरे धीरे सब पेड़ पालो सब ख़त्म हो गए। मुझे याद है ना अच्छी तरह, आता था मतलब बहुत यहाँ पे पेड़ था, ये सब पूरा पेड़ ही पेड़ था, सब कट चुके हैं एकदम। सिर्फ एक चीज़ मालूम है गाइस, अभी भी है ये जो पेड़ दिख रहा है ना, ये पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है, और पता नहीं कब तक ऐसे रहेगा। उसका देखो एक हिस्सा जो है ना
ख़त्म हो गया ये वाला हिस्सा, लेकिन उसका जो पहले से निकला हुआ था ना वो हिस्सा में मतलब इतना बड़ा मतलब हो गया कि मतलब अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा मतलब यादें जो है लोगों के पास, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें हैं गांव की। और सबसे अच्छा मुझे ये लग रहा है टेबल, देखो कितना कलर अच्छा लगा हुआ, देख सकते हैं ये। और इसके बारे में बता रहा था ना, उसके पीछे एक और पेड़ है, ये आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये मेरे जो पीछे दिख रहा है ये भी बहुत पुराना है। यहाँ पे जब मैं बकरी लेकर के आता था ना, तो बकरी इस पे पेड़ पत्ते रहते थे, तोड़ता था ना, तो बकरी जो खाती थी। ठीक है, जब वहाँ पे जिसका खेत है वो बोलता था हम लोग को बहुत, क्योंकि वहाँ पे वो महुए का पेड़ है, और महुए के पेड़ में जब लोग रोटी बनाते हैं और जिसका पेड़ रहता है ना वो बोलेगा ज़रूर। और महुए के सीज़न में रहता था, तो हम लोग जब पत्ता तोड़ने जाते थे ना तो बहुत गाली उली बहुत देता था। तो हर एक चीज़ें लोग बहुत कीमती समझते थे पहले के लोग। और अब जो है ना, अब लोग कीमती उतना नहीं समझते, क्योंकि अब लोग ख़त्म करते जा रहे हैं खुद ही। एक देखो पक्षी जा रहा है उड़ते हुए, ये देखो खेत में जा रहा है पीछे उड़ते हुए, ये देखो सारस है, सारस जो राष्ट्रीय पक्षी है। तो यहाँ पे बहुत सारे जानवर मिलेंगे आपको, बहुत सारे रात के टाइम पे, जैसे ये हो गया सियार हो गया, और खरगोश हो गया। खरगोश भी आता है यहाँ पे, क्योंकि मैं अगली बार जब आया था गाँव ना तो खरगोश भी देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये सब चीज़ ख़त्म हो जा रही है, तो लोगों को रहने के लिए मतलब जगह नहीं है। इसके पीछे थोड़ा सा जंगल है, इधर जो जंगल है ना, इसके पीछे टेबल के पीछे देखो पीछे है ना जंगल, उसी में शायद होएंगे अभी जो भी होगा, क्योंकि यहाँ पे तो अभी रहने का उन लोगों का चांस नहीं है। नहीं तो पहले बहुत जंगल था ना, तो बहुत रहते थे। ठीक है, और पानी वानी पीने में भी लोगों को दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो टेबल है ना, और पानी भी भर के छोटा लड़का जा रहा है, देखो लेके, ये देखो एक छोटा लड़का है ना पानी लेके जा रहा है ना, पीने के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है। यहाँ के जो सांसद थे तो बनवाए थे किसानों के लिए, और हर जगह एक नल छोड़े थे, खेतों के पास एक नल रहेगा। इसका जो रहेगा ना 2 मोटर है, तो एक ख़राब होएगा तो दूसरा चलेगा, दूसरा ख़राब होगा तो जो ख़राब हुआ रहेगा वो रिपेयर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा है। और वहाँ से कनेक्शन देखो, वो टेबल का कनेक्शन ना यहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे हर एक जगह मतलब ऐसा पाइप डाल के रखा हुआ है, ताकि पानी यहाँ पे भी, वहाँ चालू करेंगे यहाँ पानी आ जाएगा। अगर यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ बंद कर दें, कहीं और चाहिए, तो उनके भी खेतों में सब ऐसा डाल के रखा हुआ पाइप। और हम लोग कई खेत के गया हुआ सब, ये सब जो पाइप है ना हम लोगों ने सब दे दिया है पाइप डालने के लिए। और कितने लोगों को दिक्कत होता है कि मतलब हमारा ज़मीन ख़राब हो जाएगा, लेकिन सुविधा भी तो आपको मिलता है, क्योंकि अगर खेतों में पानी चलाएंगे तो अभी महंगाई बहुत हो गई कि मतलब डीजल पेट्रोल का सब पैसा जो है ना बहुत ज़्यादा जाता है। और इससे इलेक्ट्रिक से चलेंगे, आपको गवर्नमेंट से मिल रहा है सुविधा, तो लेना जरूरी है, बहुत अच्छा है। ठीक है, और एक जगह इधर देखो, ये खेत में स्कूल बना हुआ है, और यहाँ पे कितने लोग स्कूल बना लिए हैं कि जो गांव के बच्चे रहेंगे आएंगे यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके पास ज़मीन ज़्यादा है, वो वाले गांव के, वो वाले तो गांव दिख रहा है ना आपको, वहाँ के जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे आके कम से कम पढ़ेंगे। तो गांव की खूबसूरती मैं आपको दिखाया हूँ, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं भी आया था बहुत इमरजेंसी में, क्योंकि हमारी बड़ी मम्मी का डेथ हो गया था, तो मैं भी आया था। मैं सोचा कि गांव का जो भी ब्लॉग रहेगा शूट करूंगा और आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो मैं तो शूट कर लिया हूँ, सपोर्ट आप लोग करिएगा। ठीक है, और एक चीज़ और है, गांव में मालूम है क्या होता है कि अगर गर्मी के सीज़न में आएंगे आप लोग ना, तो हवा यहाँ का ऐसा है कि मतलब होठ उठ सब सूख जाता है, ये देख रहे हो ये, क्योंकि हवा जो है ना मतलब सूख जाता है। और बॉम्बे में कैसा रहता है कि वहाँ का हवा और यहाँ के हवा में बहुत वो रहता है। यहाँ का पानी भी अगर बॉम्बे वाले लोग आते हैं कुछ दिन पीते हैं तो पेट ख़राब हो जाता है या गैस बनने लगता है, बहुत दिक्कत होता है। फिर बाद में धीरे धीरे आदत हो जाता है। और होठ उठ सब देखो ये सब सूख गया है, देखो फटने लगता है हवा के कारण, क्योंकि आदत पड़ गया ज़्यादा बॉम्बे का। कहीं कभी रहते हैं यहाँ पे, तो गर्मी के सीज़न में बहुत गर्मी होता है। और वहाँ पे कैसा रहता है कि मतलब 24 घंटा लाइट रहता है तो मालूम नहीं पड़ता, और यहाँ पे लाइट कट जाती है तो बहुत गर्मी होता है, बहुत ज़्यादा।
और यहाँ पे रहना, घर को जो घर रहता है ना पत्थर का बना रहता है, ईंट का बना रहता है, तो ठंड रहता है। पत्थर का रहता है तो बहुत गर्म होता है लाइट कटने की वजह से। तो लोग इसके पास पेड़ रहता है तो पेड़ के पास खटिया बिछा करके लोग वहाँ पे हवा के लिए बैठते हैं। तो गांव में आदमी चाहे इसे एडजस्ट कर लेगा। लेकिन गाइस लोकेशन बहुत अच्छा है, देख सकते हो कितना खूबसूरत है ये ना, खूबसूरत है कि नहीं है? बहुत खूबसूरत हमारा गांव है। और मैं घर से आया हूँ, पैदल आया हूँ, और ये हमारे भाई जो है ना पीछे वो बात कर रहे हैं। तो मैं सोचा कि आप सबको ज़रूर दिखाऊं, और आप सब भी अगर गांव वाले हो तो कमेंट करके ज़रूर जाना आप लोग, ठीक है? मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नया है तो फॉलो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।